हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मुंबई जा रहे हैं फॉर सम हाउस हंटिंग। वी आर मूविंग फ्रॉम पुणे टू मुंबई। सो हम पुणे से निकले सुबह सुबह 7:30 बजे एंड वी आर ऑफ। हम पहुंचेंगे 12 बजे तक वहाँ पे। एंड हमने कुछ ब्रोकर से बात करके रखी है जो हमें 1 and 2 BHKs दिखाएंगे। एरिया विल बी गोरेगांव ईस्ट, मलाड ईस्ट एंड पवई as well. So yeah, if you're looking to move in these areas and you want to see how are the houses there and what is the process like of house hunting, so you can watch. कुछ हमने नो ब्रोकर से भी देखे हैं। हम ट्राई तो कर रहे हैं कि बिना ब्रोकर के मिले। तो पवई में 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जो हमें नो ब्रोकर के थ्रू मिली है एंड गोरेगांव ईस्ट में कुछ नो ब्रोकर के थ्रू अभी तक तो नहीं मिला है, तो वो हम ब्रोकर के थ्रू ही देखेंगे। कुछ हमने 99 एकर्स और यही सोचो सारे ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, नॉट बुकिंग प्लेटफॉर्म, ब्रोकर क्या प्लेटफॉर्म होते हैं, रेंटल व्हाटएवर्स, मतलब 99 एकर्स, मैजिक ब्रेक्स, housing.com, ये सब यूज़ करके ब्रोकर्स के नंबर्स कलेक्ट करके हम जा रहे हैं। एंड हमने कॉल किया था तो उन्होंने कुछ तो फोटोज़ ऑलरेडी हमें व्हाट्सएप कर दी थी। तो ऑल्दो मुझे उनमें से तो अभी तक तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा है, बट उन्होंने कहा है कि और भी प्रॉपर्टीज़ है तो वो दिखाएंगे। सो लेट्स गो, देखते हैं कि क्या सीन है, वहाँ जाके पता चलेगा। हम अपने फर्स्ट स्टॉप पे पहुंच गए हैं। गोरेगांव ईस्ट नहीं, मलाड ईस्ट में खाती हूँ मैं सोसाइटी। लेट्स सी, दिस इज ऑन द मेन रोड। ये हम पहुंच गए हैं। ठीक है सर, कोई नहीं, मैं बाइक चला ही रहा हूँ सर, निकल गया हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट फ्लैट जो हम देखने वाले हैं। वी आर इन मलाड ईस्ट। वी आर वेटिंग फॉर द ब्रोकर। अभी उसको 10 मिनट लगेंगे आने से के लिए। 2-3 ब्रोकर और है, तो लेट्स सी। यहाँ से एंट्री है। किचन छोटा है ना। बेडरूम में एक कॉमन वॉशरूम आ जाएगा। इसका रेंट क्या बताया था? 40 और मेंटेनेंस अलग से है क्या? मेंटेनेंस आपको नहीं देना पड़ेगा, वो तो ओनर देंगे। ये सामने जो है वो अपना हिंदू सीमेंट जेबीएनसी और कांग्रेस लगी है। रेंट सेम है, ज्यादा है। देखिए, हायर फ्लोर पे आप जाते हो ना तो 40 से लेकर 45 तक का रेंट है। लोअर फ्लोर पे मैक्स टू मैक्स 30 मतलब 40 के अंदर तक हो सकता है। कितना रेंट है? बात करेंगे मैडम, तो बात करेंगे। फिर भी कोट कितना गया ओनर ने? मैं बता रहा हूँ आपको, 40 से लेकर 45 तक के बीच में कोट है हायर फ्लोर का। और लोअर फ्लोर का जो है वो 40 के अंदर, मतलब 38 से लेकर 40 के बीच में रहेगा। ये 34 वाला है। सब कुछ सेम ही है। This one is 2 BHK and this is on 33rd floor. It's looking crazy. This is the second room. अभी तक हम 1 BHK देख रहे थे तो वो वहीं तक था। This is the extra room and इसका रेंट जाएगा 55,000 तक। This is the main hall. सो दिस वॉज ओमकार सिग्नेट। इसके हमने 3-4 फ्लैट्स देखे जिसमें से 3 थे 1 BHK और एक लास्ट वाला था 2 BHK।
फ्लैट्स अंदर से अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, ऑल्दो ऑब्वियसली छोटे थे। थोड़ा सोसाइटी अभी न्यू बनी है ना, सोसाइटी नहीं अपार्टमेंट्स। तो जो ऊपर वाला था टॉप फ्लोर पे 33rd फ्लोर पे 2 BHK जो हमने लास्ट में देखा था, वो तो बिल्कुल बाहर का जो हॉल था वो पूरे पेंट से बुरी हालत थी ना उसकी। बाहर के घर से बाहर निकलते ही फिर और लेबर वर्क चल रहा था। बाहर का सड़क का नॉइस तो नहीं आ रहा था, शांति थी, हाई फ्लोर्स थे ना बहुत ज्यादा। लेकिन अंदर जो सोसाइटी के अपार्टमेंट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है या रेनोवेशन चल रहा है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो वो एक चीज थी। प्रज्ञा हाइट्स पार्किंग कहाँ है? मतलब अंदर होगी ना पार्किंग। अभी जिस फ्लैट में हमने देखा ना उसका रेंट 47,000 था, जो भी मैंने नीचे से दिखाया उसमें स्टैक्ड पार्किंग है। बट वो मैंने अंदर से उसका वीडियो ही नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे वो ऑक्यूपाइड था, लाइक टेनेंट्स आर ऑलरेडी देयर, उनका पर्सनल घर मैं नहीं दिखा सकती हूँ, सो इसलिए उसका वीडियो नहीं लिया मैंने। बट वो आई थिंक वो रिजेक्टेड ही है क्योंकि वो काफ़ी, उसमें बिल्कुल भी सनलाइट नहीं थी, दिन में भी उन्होंने लाइट ऑन करके हमें दिखाया, तो इसलिए दैट इज ऑल्सो रिजेक्टेड। अब हम गोरेगांव ईस्ट में ही आए हैं एक और प्रॉपर्टी देखने, विच इज वैलेंटाइन अपार्टमेंट। एग्जैक्ट लोकेशन आई विल पुट हियर, बट यप लेट्स गो। बाहर निकलते ही कुछ ऐसा है, ये है पीछे वाला, ये बड़े वाली बिल्डिंग। व्यू है 17th फ्लोर का। कबर्ड्स हमें भी बाय तो करना पड़ेगा ऐसे ही। वो ब्रोकर है, अब हमें गोरेगांव इसमें कल दिखाएंगे वो। अभी हमारा हो गया, अब हम जा रहे हैं पवई में फ्लैट्स देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे विदाउट ब्रोकर वाले हमारे पास 2-3 स्केड्यूल्ड है अपॉइंटमेंट्स, नो ब्रोकर के थ्रू जो हमने लिए थे, तो हम वो भी देखना चाहते हैं क्योंकि हमने वो अपॉइंटमेंट का फिक्स टाइम है, 1 साढ़े 3 का है, फिर 4 का है, फिर 5 बजे का है, तो वो फिक्स टाइम हम मिस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ये है कि बिना ब्रोकर के मिले। सो लेट्स गो टू पवई। अभी वाले जो फ्लैट था ना सब में कुछ ना कुछ कमी थी, जैसे कि ये वाला जो फ्लैट था ये बहुत अच्छा था, लेकिन बाहर देख रहे थे कैसे बिल्कुल ऑटो का गैराज था, तो ऑटोज ही ऑटोज थे। कुछ मार्केट शायद थी लेफ्ट हैंड साइड पे, पर वो पता नहीं देखी नहीं जाके, लेकिन ऑटोज ही ऑटोज थे सामने, तो बाहर का एरिया अच्छा नहीं था। अंदर की सोसाइटी बहुत अच्छी थी, जिम भी दिखाया उन्होंने, जिम भी बहुत अच्छा था। फ्लैट 1 BHK का कारपेट एरिया भी थोड़ा सा ज्यादा था कंपेयर टू दैट ओमकार सिग्नेट। ठीक है, ओमकार सिग्नेट फ्लैट भी अच्छा था, 33rd फ्लोर पे था, 2 BHK, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अगेन वो मुझे सोसाइटी में कुछ भी एमिनिटीज नहीं थे, इट वाज लाइक अंदर से भी पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन, सारे फ्लैट्स खाली पड़े थे, लाइक मोस्टली इट वाज फॉर अगर बैचलर्स देख रहे हैं तो इट इज वेरी गुड, मतलब प्राइम लोकेशन पे है, इतना फर्क नहीं पड़ता ना लोकेशंस वगैरह को। बट सिंस हमारे पेरेंट्स भी विजिट करते रहते हैं तो इसलिए हमें थोड़ा लोकेशन वगैरह थोड़ा अच्छा चाहिए कि आसपास मार्केट वगैरह भी हो, सो दैट्स वन थिंग। ठीक है, लेट्स गो टू पवई अभी। So we have reached our next location. This society is L&T Emerald Isle और वो रहे रेड शर्ट में हमारे ब्रोकर भैया। अब हम जा रहे हैं अगला फ्लैट देखने के लिए। Let's see. एरिया वाइज तो मुझे अच्छा लग रहा है। We are a little bit confused कि गोरेगांव ईस्ट में अगर ऑफिस है तो पवई में फ्लैट लेना चाहिए या ये दूर पड़ेगा डेली बेसिस पे ट्रैवल करने के लिए। सो वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, इस कमेंट में बताना लेना चाहिए या नहीं। वैसे जब तक ये वीडियो आएगा तब तक हम ले चुके होंगे, बट स्टिल जस्ट लेट मी नो इज इट अ गुड डिसीजन और नॉट। सर गए क्या कोशिश? ये बन क्यों रहा है? ये भी अंदर अभी नई बिल्डिंग है। एक क्लब हाउस जिम सारा इसके अंदर ही रहेगा। अभी स्टार्ट नहीं हो रहा कुछ भी। नहीं अभी स्टार्ट कुछ नहीं है ना। नहीं। So अब हम इस सोसाइटी में देख रहे हैं नेक्स्ट। दिस इज हीरानंदानी ज़ेन मेपल।
एंड लाइक द एरिया, काफ़ी होमली वाइब्स है इस एरिया में. लेकिन फिर उन्होंने फोटो वगैरह डाल दी. हम तो यही सोच के आए थे ना कि खुला है सामने से, यहाँ तो धूप वगैरह कुछ नहीं आएगी. टाइम इज नाउ 6 o'clock. अभी तक कुछ भी सक्सेस नहीं मिली है हमें, कोई भी घर ऐसे नहीं दिखाया कि यस दिस इज इट. अभी जो हमने वहाँ पे देखा हीरानंदानी ज़ेन मेपल, उससे कितनी ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन एक्चुअली में जो ओनर ने शो किया था फ्लैट पिक्चर्स में वो अलग था और जो हमने जाके देखा वो अलग था. मीनिंग कि विंडो से व्यू एकदम डिफरेंट था. जो उन्होंने शो किया था वो बिल्कुल ही ज़्यादा बाहर ओपन था, लेकिन जो हमें दिखाया वो बिल्कुल सामने फ्लैट्स थे और बिल्कुल नेचुरल लाइट नहीं थी. मतलब नेचुरल लाइट होगी, सनलाइट नहीं आएगी क्योंकि सामने फ्लैट है तो कोई कुछ मतलब बिल्कुल ही सामने मुंह पे फ्लैट्स थे. एज यू मस्ट हैव सीन, मैंने वीडियो डाला ही था. सो वो भी सारा खराब हो गया. अब सनसेट हो रहा है मेरे सामने. और हम आए हैं वापस L&T एमरल्ड आइल, सेम सोसाइटी में जिसमें हम थोड़ी देर पहले आए थे. थोड़ी देर पहले नहीं, एक्चुअली हम 3-3:30 बजे आए थे. बट एक दूसरा पर्सन है, वो शायद कोई दूसरा फ्लैट दिखाया तो देखो this is the first washroom, powder room, and this, oh my god, shit, kitchen is khali. No, लास्ट फ्लैट ऑफ टुडे भी हमने देख लिया है. एंड ज़्यादा लग रहा है क्योंकि 55,000 ओनर इज कोटिंग एंड इसमें कुछ फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन वगैरह नहीं है. और किचन खाली थी इस समय, लेकिन उन्होंने बोला कि फर्निशिंग करवाएंगे, बट फर्निशिंग सिर्फ नीचे वाले एरिया में करवाएंगे, ऊपर नहीं. और जो हमने मॉर्निंग में नॉट मॉर्निंग 3 बजे के अराउंड जो पहले देखे थे इसी सेम सोसाइटी में फ्लैट्स L&T में, उसमें प्रॉपर पूरी फर्निशिंग्स थी, माइक्रोवेव था, फ्रिज था, सब कुछ था. और तब वो 55,000 मांग रहे थे. एंड वी बोथ थिंक दैट इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव. सो डे 1 ऑफ हाउस हंटिंग इज कम्प्लीट और अभी तक हमें कुछ ऐसा नहीं मिला है जो हमें लग रहा है कि यस वी कैन फाइनलाइज इट. नाउ आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो, क्योंकि कल स्टार्ट होगा डे 2 ऑफ हाउस हंटिंग. कल फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं गोरेगांव ईस्ट से और शाम तक आते आते हम आ जाएंगे पवई तक. होपफुली कल हमें फ्लैट मिल जाए. सो या, सी यू टुमारो. Next morning. Hi guys, so it is day 2 of our house hunting. आज हमें पता नहीं हम क्या करने वाले हैं. कुछ अपने ब्रोकर से बात करके रखी है एंड 10 बजे से वो हमें स्टार्ट करेंगे दिखाना. अभी हम रात में एक सिंपल सा होटल रूम लिया था हमने, तो हम वहाँ रुक गए थे. कल कुछ फाइनल ही नहीं हो पाया. अब आज हमने कल रात तक और सर्च किया और ब्रोकर्स ढूंढे और घर ढूंढने का ट्राई किया. एक ओमकार अनंता में 2-3 घर मिल रहे हैं, बट उसका भी रिव्यूज पढ़ लिए कि वहाँ स्लम एरिया है तो बहुत नॉइज होता है. तो लेकिन हम जाके देखते हैं क्या होता है. 1-2 सोसाइटीज और हैं, हमने ब्रोकर्स से कांटेक्ट करा. लेट्स सी हाउ टुडेज गोज एंड विल वी बी एबल टू फाइनलाइज अ फ्लैट टुडे, और या फिर हमको दोबारा आना पड़ेगा. लेट्स सी. आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. लेट्स गो. हाँ, बस सनलाइट आया. ऐसे में कोई हाई प्रॉब्लम नहीं है.
यहाँ सीलन का इशू तो नहीं रहता? सीलन का इशू तो नहीं रहता? क्योंकि थोड़ा निशान दिख रहे हैं। तो अभी हमने एक देखी कनाकिया 7 में, 2-3 फ्लैट्स देखे कनाकिया 7 में। 2 फ्लैट्स तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। एक था बिल्कुल अपार्टमेंट फेसिंग और अपार्टमेंट्स भी बिल्कुल क्लोज्ड, मतलब उसमें बिल्कुल लाइट नहीं थी, अंधेरा था। और सेकेंड वन वाज व्यू वाला था बट उसका व्यू वाज लाइक स्लम व्यू, रिजेक्टेड। थर्ड वन वाज रियली गुड बट उनको इमीडिएट पोजीशन चाहिए और हम 1 महीने बाद का देख रहे हैं, सो वो भी मना हो गया। अब फिर उसके बाद हमने देखा मलाड ईस्ट में वेस्टर्न वुड्स, द सोसाइटी वाज गुड। बस ये है कि बाहर निकलते ही पूरा स्लम को क्रॉस करना पड़ता है और बिल्कुल ही वो है, बिल्कुल ही कूड़ा है बाहर, तो वो भी समझ नहीं आ रहा। अब हम नेक्स्ट सोसाइटी में आए हैं, मिलेनियम हाइट्स में इन द मलाड ईस्ट। Society is Millennium Heights. Rent is 55,000. Wardrobe भी है। तो देख लिए हमने 3 फ्लैट्स मलाड ईस्ट के, एक भी अच्छा नहीं लगा। 4 देखे, 4, लेकिन कोई भी अच्छा नहीं लगा। मतलब ये वाले जो लास्ट थी सत्संग CHS वाली, इतनी गंदी सोसाइटी थी, मतलब बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं थी। दीवारों पे गेट पे जंग लगा हुआ था और बोलते 3,000 रुपये शिफ्टिंग चार्जेस भी लेंगे हम, 1,000 रुपये पार्किंग चार्जेस लेंगे अलग से, और रेंट वाले लोगों के लिए कोई एमिनिटीज नहीं है। मतलब जिम वगैरह इनकी सोसाइटी में होगा लेकिन वो अलाउड नहीं होगा आपको यूज करना। उससे पहले जो हमने 1 BHK देखा था दैट वाज गुड, उसमें कितना मतलब ओपन व्यू था बट उसका वॉशरूम बहुत बेकार था। और सेकेंड ऑफ ऑल उसमें फर्नीचर था एंड वी नीड अनफर्निश्ड सेमी फर्निश्ड बिकॉज वी हैव आवर ओन फर्नीचर, तो फर्निश्ड हमें नहीं चाहिए था। दैट वाज द वन इशू। उससे पहले में क्या इशू था, उससे पहले में घर अच्छा था, लिफ्ट वैसी थी ग्रिल वाली, और मेरे को बहुत डर लगता है उस पर लिफ्ट ग्रिल वाली लिफ्ट पे मुझे लगता है कि पता नहीं, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है उसमें, वो एक से ग्रिल बंद करो, आई डोंट लाइक इट। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं रहीजो रेजिडेंसी, लेट्स गो। रहेजा हाइट्स वाला फ्लैट एक्चुअली अच्छा था। रूम्स की मैं वीडियो नहीं ले पाई हूँ क्योंकि वो ऑक्यूपाइड था, टेनेंट्स का लाइक पर्सनल होता है, तो इसलिए नहीं लिया रूम्स का। उनका स्टफ पर्सनल स्टफ होता है वहाँ पे, तो बट मैंने बाथरूम और बालकनी का लिया, सो इट वाज 1 BHK 45,000 रुपीज़। दिस इज सैटेलाइट टावर।
इससे पहले जो हमने देखा था वो स्काई व्यू में देखा था, वो फ्लैट तो बहुत अमेजिंग था। 55,000, वैसे 60,000 ओनर ने कोट किया था, लेकिन हमने बोला कि हम 55,000 दे सकते हैं, तो वो मान गए। सो वो व्यू भी बहुत अच्छा है। इट वॉज अ गुड प्रॉपर्टी। अभी हम जा रहे हैं पवई में देखने के लिए हीरा नंदानी ज़ेन मेपल। हमने कल भी देखा था बट वो सामने से बंद था। अभी जो हमें ब्रोकर दिखाएंगे वो हमें दिखाएंगे ओपन व्यू वाला, एंड दैट टू इज ऑल्सो 55,000 रुपीज रेंट। ठीक है, दोनों का सेम रेंट है। वो 1 BHK है पवई वाला, बहुत छोटा है लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी है। सो वी आर कन्फ्यूज्ड, अभी हमें समझ नहीं आ रहा करना क्या है। और हम उसमें भी कन्फ्यूज्ड है। रहेजा रेजिडेंसी में जो आज हमने देखा ना, वो भी अच्छा था, छोटा है वो, बट उसका रेंट कम है 45,000, बालकनी है उसमें। तो वी आर कन्फ्यूज्ड, लेट्स सी हम क्या करते हैं। अभी हमने देखा हीरा नंदानी ज़ेन मेपल में ओपन वाला फ्लैट, तो वो तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो और यहाँ का एरिया इतना ज़्यादा अच्छा है, इतनी अच्छी अच्छी मार्केट्स है, मतलब ये तो हमने कल देखा ही नहीं था यहाँ के, तो अच्छा लग रहा है। हम तो सोच रहे हैं इसे कोई फाइनल करते, बट ओनर 57,000 मांग रहा है फॉर दैट 300 to 400 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया बहुत कम है। दैट इज़ मोर पॉश, तो वो थोड़ा enticing लग रहा है, although that is not something that is a factor for everybody else. I don't know what to do. I don't know. We don't know what to do. You're not confused. We want this house only. बस ड्रामा चल रहा है. I want this house. मैं बोला 44 ही बोल. हम एक्चुअली हमने बोला है ब्रोकर को कि 52,000 हम अपना ऑफर देंगे ओनर को, तो ओनर बताए अगर वो राजी है। अगर वो नहीं राजी है तो फिर ओनर बताए कि उसको कितना चाहिए। वैसे उसने बता रखा है कि इसको 57,000 चाहिए, बट नेगोशिएशन ट्राई कर रहे हैं। सो लेट्स सी, बट या आई थिंक नाउ वी आर गोइंग बैक टू पुणे एंड आवर 2 days ऑफ हाउस हंटिंग इज ओवर एंड वी सॉ सो मेनी फ्लैट्स। आज हमने कितने फ्लैट्स देख लिए? 10 फ्लैट्स देख लिए होंगे मिनिमम, हो सकता है 8 हो, बट वो फील 15 के जैसा हुआ कि कितने देखे जा रहे हैं। मलाड ईस्ट में कवर कर लिया, अंधेरी ईस्ट हो गया, मरोल साइड, फिर गोरेगांव ईस्ट में तो कितने सारे देख लिए, कुछ नहीं छोड़ा। गोरेगांव ईस्ट का कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी जो अभी लेटेस्ट मतलब पॉपिंग है इस एरिया में। और फिर हम पवई साइड भी चले गए, और अभी पसंद कौन सा आ रहा है? जो सबसे दूर है गोरेगांव ईस्ट से सबसे दूर वाला पसंद आ रहा है। तो ये दैट वाज इट We are ready to travel. या बस एमिनिटीज मिले तो बंदा ट्रैवल भी कर ले, लेकिन ठीक है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप काफ़ी कुछ नॉलेज आई होगी आप लोगों को फॉर हाउस हंटिंग इन मुंबई। एंड अगर हमारा ये फाइनल होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर एक और व्लॉग भी आ सकता है, हाउस हंटिंग पार्ट 2, कि हमें दोबारा आना पड़ेगा वापस यहाँ पे। बट अभी के लिए दिस इज इट। होपफुली फाइनल हो जाए एंड होपफुली फिर हाउस टूर सून। Bye. I hope you enjoyed this video, and if yes, subscribe, like, and I'm going to see you in the next video.